अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो अभी देखते हैं कि आपके पर्सन का फीलिंग क्या चल रहा है, मतलब वो क्या सोच रहे हैं, क्या अगर वो मैसेज करने के लिए सोच रहा है कि मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड। तो कलेक्टिव रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट लीव व्हाट डजंट। सब कुछ आपके साथ रीडिंग मैच नहीं करेगा। स्टूपिड कमेंट मत करो, ओके दैट्स के दीदी जी मेरा तो वो नहीं कर रही है तो आपका ये कैसे वो आपके मेरे बारे में सोच रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है स्वीट हार्ट, समझा करो, दिमाग की बत्ती जलाओ। ऑलराइट, सो या कलेक्टिव रीडिंग सबके लिए नहीं होता। अगर आपको ये पूरा रीडिंग सुनने के बाद लगे कि हाँ ये जो बोल रही है मेरे लिए बोल रही है, ठीक है ना, क्लिक कर जाए अपने दिमाग में, आप फील करो उसको, हार्ट में, टमी में, किडनी में, यू गॉट इट। सो देखते हैं। अगर आप मुझे टिकटॉक पे देख रहे हो तो याद रखना मेरे टिकटॉक पे एक ही अकाउंट है, डिवाइन मदर्स गाइडेंस, और उसका 96K प्लस और 97K प्लस, 96 तो था पता नहीं अभी 96 ही होगा, तो K+ फॉलोअर्स। अगर उससे कम कोई अकाउंट दिखे आपको वो स्कैमर्स है। और मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, लोगों को जाके मैं अपॉइंटमेंट देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहता, तो मैं किसी को जाके फॉलो करके मैसेज नहीं करती कि मेरे को ड्रीम आया है आपके लिए, मेरे आपके एंसेस्टर्स ने मुझे ड्रीम दिया, वो सारे बुलशिट होते हैं। अगर कोई आपको ऐसा मैसेज करे, आपको फॉलो करके मैसेज करे कि व्हाट्सएप में रीडिंग करके देंगे, अगर वो कुछ बोले ना, वो सब कुछ वो स्कैम है, उनको अपना पैसा मत देना। मैं सिर्फ वीडियो कॉल में ही रीडिंग करती हूँ। अगर आप मुझे रीडिंग बुक करते हो तो आप वीडियो कॉल में आई विल टॉक टू यू एंड आई डू द रीडिंग। बोल दिया ना मैंने। अगर इसके बाद भी आप स्कैम हो गए तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनका करंट एनर्जी क्या है अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो। तो पूरा रीडिंग अगर आपको लगे कि यू फील इट, फिर ही आपका है, नहीं तो डोंट क्लेम, ओके। ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग कमिंग अप इज जस्टिस। ऑलराइट, जस्टिस इज अ कार्ड ऑफ लिब्रा। तो आपके पर्सन लिब्रा हो सकते हैं और एयर साइन हो सकते हैं। बहुत ही लॉजिकल पर्सन होंगे, शायद लॉ एंड ऑर्डर या कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करते होंगे। ऐसा भी हो सकता है, मतलब कोई रिलेटेड टू इमिग्रेशन या पुलिस और समथिंग रिलेटेड टू जस्टिस, ये भी हो सकता है। और नहीं तो मतलब माइट बी वेरी एनालिटिकल पर्सन, बहुत ज्यादा सोचते हैं, लॉजिकली बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, ऐसा हो सकते हैं। तो ओके, लेट मी जस्ट टेक, दिस इज नॉट जंपिंग, सो लेट मी टेक सम कार्ड्स फ्रॉम हियर। वाइज काउंसिलर, सो दिस इज जो हायरोफेंट का कार्ड होता है ना, टू, अच्छा तो ये है, दोनों कार्ड इधर पे आए हैं। बोथ ऑफ द कार्ड्स आर मेजर आर्काना कार्ड्स, ओके। So this is a really big thing. So let me see और क्या चल रहा है। Oh my gosh, the high priestess, the wise counselor is the as I said, this is the high priestess and as well as this is a hierophant. They are the divine counterpart. ये जो होते हैं ना, ये टैरो डेक में सबसे पावरफुल कपल हैं और ये दोनों ही इस रीडिंग में तीन कार्ड लिया है मैंने, तीन ही मेजर आर्काना आए हैं और उसमें ये दोनों हैं। तो इसका तो कंफर्मेशन है कि ये आपका पर्सन जो है ये बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन, लाइक आपका जो कनेक्शन है ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन। वन सेकंड, मेरी कॉल। सो ये जो आपका कनेक्शन है बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत ही स्पिरिचुअल। तो ये जो है ये टैरो डेक का सबसे आई वुड से डिवाइन काउंटर पार्ट आप बोल सकते हो, आप सोलमेट बोल सकते हो, जो आपके मन में आए। आई डोंट want to put tags on things, but मैं एक चीज बोल सकती हूँ, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप दोनों इस जन्म में एक साथ आए हो, आपका जो पाथ एक जगह पे मिला है, तो मिली है। हिंदी का आई डोंट नो, माय गुडनेस, दैट्स व्हाई मुझे हिंदी रीडिंग करने का पसंद, आई डोंट लाइक। एनीवेज, चलो, आप जो मिले हो ना इस जन्म में, देयर इज अ रीजन। आपके साथ इनका पिछले जन्म से रिश्ता है, आप दोनों बहुत ही कनेक्टेड हो। एक आप फील करोगे कि पता नहीं इस इंसान के साथ मेरा ऐसा फीलिंग क्यों होता है, बहुत मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, मैंने किसी के साथ जिंदगी में ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील नहीं किया है, ऐसा कनेक्शन है। आपको लगता ही है कुछ है हम दोनों के बीच। लेकिन हाँ, और एक चीज भी ये कार्ड वो मीन करता है कि आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस भी है, और वो डिफरेंस हो सकता है कि आपका कल्चरल डिफरेंस हो, बिकॉज देखो इधर पे बहुत सारे रिलीजियंस के सिंबल्स है। सो मे बी आपका रिलीजियन डिफरेंट है, मे बी आपका एज डिफरेंस है, और आप मैरिड हो, ये मैरिड है, सोसाइटी में कुछ है जो जिसके वजह से आप दोनों एक नहीं हो सकते। तो दिस इज ऑल्सो टॉक्स अबाउट इट। बट ऑल्सो मैं हमेशा से एक चीज देखती हूँ, हायरोफेंट के पास 2 कीज होते हैं। इस कीज का मतलब जो भी है, जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी लॉक डोर है, आप उसको, दिस कीज रिप्रेजेंट्स के आप उसको खोल के आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपके दोनों का कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि कोई भी मतलब क्लोज डोर है जो आपके लिए आपको लगता है कि ये कभी नहीं खोल सकता, इट्स नेवर कैन हैपन, यू कैन गो फॉरवर्ड एंड यू कैन एंड दिस एंड यू कैन जस्ट रियली मेक इट वर्क।
ओके, हाई प्रिस्टेस इज ऑल्सो आपके, आप टीचिंग की प्रोफेशन में हो सकते हो कि आपके पर्सन भी टीचिंग की प्रोफेशन में हो सकते हैं. टीचिंग का मतलब टीचर नहीं है, मतलब मे बी अ ट्रेनर ऑल्सो. ओके, सम काइंड ऑफ अ ट्रेनर, सम काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल टीचर और मे बी योगा टीचर और समथिंग लाइक दैट. आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, आप और आपके पर्सन. हो सकता है कि आप प्रैक्टिशनर हो, टैरो रीडर हो या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हो, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में हो, तो दिस कैन बी हैपनिंग. लेकिन आपका जो है इस कनेक्शन में इस कुछ सीक्रेसी है. अगर आपका कनेक्शन में भी आ सीक्रेट वन, और मे बी यू और योर पर्सन हैज लॉट ऑफ थिंग्स टू हाइड. Okay, about it's not coming up on the surface, like that's probably the reason you are not being able to balance the situation, or that's the reason probably you are not getting the justice for the situation. Okay, I would say for the relationship. और एक चीज भी मैं बोल सकती हूँ, this also talks about obviously divine counterpart. So that's the reason it's like you probably might have seen that this connection sometimes there is a lot of push and pull energy. The person जब भी आपके सामने जब आते हैं ना, तो they might be feeling very intimidated at times and they leave you. आपको छोड़ के जाते हैं, बार बार आते हैं आपके पास, छोड़ के जाते हैं. तो आपको लगता है कि ये बंदा या बंदी मुझे छोड़ के जाते हैं, फिर आते क्यों हैं? तो और आप भी नहीं रह पाते हो इनसे दूर. तो इसका रीजन यही है क्योंकि ये जो डिवाइन काउंटर पार्ट्स होते हैं ना, ये बार बार यूनिवर्स हमको पुश करके दोनों को साथ लाते हैं. इसका मतलब हमारा खुद का बहुत ज्यादा ट्रॉमा है. अगर हम लोग वो ट्रॉमा को हील कर सकते हैं तो हम दोनों का यूनियन हो सकता है. सो दैट इज व्हाट इट इज. सो वर्क ऑन योर ट्रॉमा हीलिंग. अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो, आपसे शुरू होता है ये हीलिंग. अगर डिवाइन मास्कुलिन अगर आप हो, तो आप भी शुरू कर. आप इट्स लाइक मेनली द डिवाइन फेमिनिन इज द वन हु लीड्स द हीलिंग. But it's okay. I mean, even if you resonate with the divine masculine, that is also a starting point for you to heal. So जब भी हम दोनों का हीलिंग होता है, हमारा इनर चाइल्ड हीलिंग होता है, तब हमारा यूनियन बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं. अच्छा, तो ये रीडिंग थोड़ा बड़ा हो जाए, सॉरी, दिस रीडिंग गोना बी अ लॉन्ग वन. सो पूरा वीडियो मैं आप यूट्यूब में पोस्ट करूंगी, तो आप यूट्यूब मेरा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना इफ यू वांट टू. एंड आप पूरा वीडियो यूट्यूब में देख लेना. मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है Let's Ask Tarot. This is a very powerful reading. So let me see what else comes up. Fucking kidding me. The Chariot. 4 कार्ड निकाले मैंने, 4 के 4 मेजर आर्काना कार्ड्स. टैरो में 22 मेजर आर्काना कार्ड्स रहते. जब मेजर आर्काना कार्ड्स आते हैं तो उसका मतलब होता है कि देयर आर मेजर चेंजिंग आ रहे हैं आपके जिंदगी में. और चैरियट का मतलब मूवमेंट. इट्स अ फास्ट मूविंग कार्ड. जो आपके जिंदगी में अभी रिलेशनशिप में स्टाक होके रखा है, तो देयर विल बी अ मूवमेंट कमिंग. इट इज गोना बी टेकिंग अ फुल पोटेंशियल, टोटल एनर्जी से आगे बढ़ेंगे. तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस हीलिंग एंड एवरीथिंग फॉर अ रीजन. दैट्स एक्चुअली द थिंग कमिंग अप. अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो, अपने आप को हील करो. आप सोचो कि ये जो झगड़ा होता है, झगड़ा तो एक साइडेड नहीं होता. आपके साथ इनका झगड़ा क्यों हो रहा है? क्या किस बात पे आप ट्रिगर हो जाते हो? क्यों ट्रिगर होते हो? एक चीज याद रखना, अगर ये डिवाइन काउंटर पार्ट रीडिंग जो आपका चल रहा है अगर आपके साथ रेजोनेट करे, तो ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है ना. कुछ भी कर ले, हजारों लड़कियां लड़कों से जाके मिल के आए, कुछ भी कर ले, यूनिवर्स उनको फिर से आपके पास ही लाएंगे. आपको एक एंकर की तरह रहना है कि आपको पता है आई लव दिस पर्सन अनकंडीशनली, और ये पर्सन मेरा ही है और मेरी ही है, मेरे पास ही आएगा और आएगी जो भी है. तो आपको ना काम लेना है, अपने खुद को हीलिंग करना है. अगर जब करोगे ना, तो ये चैरियट कार्ड इज अ कार्ड ऑफ कैंसर. ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा आपके रिलेशनशिप में. आप दोनों में फिर से वो जो आप चाहते हो वो आएगा. आई मीन इट्स लाइक अ यूनियन दैट यू आर लुकिंग फॉर. See, this is comes as 5 of Pentacle. तो this 5 of Pentacle it is saying, you know, normal traditional deck जो होता है उसमें है somebody feels के मुझे छोड़ के चला गया, मैं इतना दुखी हूँ, मैं sad, depressed. Here it is saying negative thoughts manifest into real challenges. Fear surrounding money. Reach out to others for assistance. Poor timing for becoming self-employed. आप जो नेगेटिव थॉट सोचते हो ना किसी के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, हम सोचते अरे अच्छा अगर ये ऐसा हो जाए तो क्या हो गया, किसी के साथ भाग गया, उसका शादी हो गया, मेरे को छोड़ के चला जाएगा. जो नेगेटिव थॉट आप सोच, अगर कोई उसकी जिंदगी में शायद कोई आ गया है, वो जो नेगेटिव थॉट आप सोचते हो, ऑब्सेसिवली सोचते हो ना, शायद वो ऐसा कर रहे, इन्विजन करते हो अपने दिमाग में, दैट इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन. तो आप क्या कर रहे हो? अगर उस बंदा या बंदी को ये करना भी नहीं था ना, तो आप मैनिफेस्ट करके वो ला रहे हो अपनी जिंदगी में. सो जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, ऐसे आपको ओवरहेल्म कर दे, नहीं वो शायद किसी और के साथ है, आप ये स्विच वर्ड बोलो, कट डिलीट एंड कीप ऑन सेइंग इन अ लूप. कीप ऑन सेइंग इन अ लूप.
कट 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 डिलीट डिलीट, कट 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 डिलीट डिलीट, ये जो होता है ना आपका नेगेटिव थॉट को रिमूव कर देता है. सो आप कीप ऑन सेइंग. तो आप क्या कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो इस सिचुएशन के बारे में, और दैट इज द रीजन आप आपके रियलिटी में भी ऐसा शो कर रहे हैं. शायद आप सोचते हो नहीं वो मुझे प्यार नहीं करता, वो भूल गया है, सो वो भी शायद ऐसा ही कुछ कर रहा है या कर रही है अपने सोशल मीडिया पे या आपके सामने, या आपको दोस्तों से कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि वो किसी और के साथ है, किसी कुछ कर रहा है, ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है. और एक चीज भी ये कार्ड बोल रहा है, बिकॉज आई एम डूइंग दिस टेक, सो मुझे वो भी बोलना है जो इसके साथ कनेक्टेड है. अगर आप सेल्फ जॉब छोड़ के कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो, अभी ये मत करो, थोड़ा टाइम दो अपने आप को, डोंट डू इट राइट नाउ. आपका कुछ प्रॉब्लम भी, डर, आप सिचुएशन चल रहा है रिगार्डिंग मनी, सो दिस विल गेट ओवर. आप थोड़ा अपने आप को टाइम दो, बी काइंड टू योर सेल्फ, ओके. सो थिंग्स विल गेट बेटर. लेट मी सी सम मोर क्या आते हैं. और किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन शायद मैरिड भी हो सकते हैं, ओके. कुछ सिचुएशन में ये मैरिज होगा. 6 ऑफ शॉर्ट्स, लेट मी टेक वन मोर कार्ड, देन आई विल रीड. नाइट ऑफ वंड, आपके पर्सन जो है, और बॉटम ऑफ द टेक आ रहे हैं 2 ऑफ वंड्स. सो आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ओके. इन सम केसेस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और मे बी आप कुछ ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो. लेकिन आपका जो पर्सन है शायद अभी आपको बहुत ही, दे माइट बी बहुत ही इंटरेस्टेड अबाउट मनी फैक्टर्स. माई डॉटर केम टू गिव मी हॉट वाटर बैग. ऑलराइट, सो आपके जो पर्सन है वो शायद आपको, दे माइट बी मनी, उनका बहुत जॉब में शायद they are focusing on job right now and working right now to make their future, which is a good thing, right? Which is a good thing. We want them to do that. लेकिन ये जो आपका सिचुएशन है वो उनको भी बहुत ज्यादा बॉदर कर रहे हैं. सो उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि कैसे इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करूं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, डिवाइन काउंटर पार्ट जो होते हैं ना, कुछ भी कर ले लोग, जितना भी आप दूर चले जाओ, बात ना करो, महीना निकल जाए, लेकिन आपके दिल में वो पर्सन हमेशा से ऐसे ही रहेंगे. और कुछ भी एक सा आप उसके साथ थोड़ा सा भी एक कम्युनिकेशन, कोई भी स्पार्क आएगा, इट विल कम बैक. द यूनिवर्स विल पुश यू बैक टुगेदर. तो आपके पर्सन जो भी कर रहे हैं दिमाग में, लेकिन आपके बारे में सोच रहे हैं, वो प्लान भी बना रहे कि कैसे कुछ किया जाए. आपका जो ये सिचुएशन है उनको भी सर्व नहीं कर रहा है, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है. तो आई एम सेंसिंग दैट जो भी ये जो शॉर्ट्स है ना, ये पास में इन दिस डेक ये साइड में है. सो आई एम सेंसिंग दैट जो भी ये हुआ है, जो भी उनका थॉट प्रोसेस है, देयर दोस्त थॉट प्रोसेस, उन्होंने सोचा है कि कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाए. 2 ऑन माई क्लॉक माइट बी अ साइन फॉर यू. तो वो सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लेके ही आगे बढ़ना चाहते हैं टू इन अ बेटर सिचुएशन. क्योंकि जो देखो इधर पे वोल्केनो इरप्शन है, कुछ भी है इधर पे, लाइक समथिंग गोइंग ऑन, समथिंग रॉन्ग, माइट बी वोल्केनो और सम फायर इज बर्निंग, सो दे आर मूविंग आउट ऑफ इट. सो आपके दोनों के बीच जो भी झगड़ा वगैरह चल रहा है वो उससे निकल के बाहर जाना चाहते हैं. आई मीन दे वांट टू मूव ऑन फ्रॉम दिस एंड कम टूवर्ड्स यू, बिकॉज देयर इज अ कम द नाइट ऑफ वंड. आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा पैशन है, इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा पैशन है. तो डेफिनेटली दे वांट टू कम फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू. तो अगर जो रीडिंग मैंने किया है अब तक ये आपके साथ रेजोनेट करे तो आई वुड से, और आपके जो पर्सन है माइट बी वेरी फनी, वेरी वेरी फनी, माइट बी आप बहुत ज्यादा जोक्स बहुत करते हैं, बहुत ही लाइट हार्टेड है जब करते हैं ये जो जोक्स वगैरह, बहुत ही माइट बी वेरी फनी गाय. हाँ, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करे ये आपका रीडिंग हो सकता है. लेकिन कोई भी कलेक्टिव रीडिंग या टैरो रीडिंग के ऊपर बेस करके किसी के लिए बैठे रहना ये ठीक नहीं है. हीलिंग इज इंपॉर्टेंट, हील योर सेल्फ, ठीक है ना. जो भी हुआ है डजंट मैटर वो कम बैक करे या ना करे, जब आप हीलिंग करोगे ना, देन यू विल फील अनकंडीशनल लव फॉर दैट पर्सन, और अपने जिंदगी में भी बहुत सुकून मिलेगा आपको. सो स्टार्ट डूइंग द प्रोसेस ऑफ हीलिंग. खुद को जो भी अंदर में जो भी अपना दुख है, जो भी बचपन के लिए से है या चाइल्डहुड ट्रॉमा जो भी है, उसको हीलिंग करना स्टार्ट करो. जब अपना हीलिंग आपका हो जाएगा ना, तब आप देखोगे कि आप जो आपका ऑब्सेशन चला जाएगा रिश्ते के ऊपर से. आप जो चल रहा है ना वो ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन के वजह से ही अब सब कुछ है. सो ऑब्सेशन जब चला जाएगा ना, व्हेन यू गेट आउट ऑफ द ऑब्सेशन एंड नीडीनेस, देन द जस्टिस विल बी सर्व्ड. ओके, या सो आई होप ये रीडिंग आपको थोड़ा सा गाइडेंस दिया होगा. अगर आप प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हो तो मुझे ईमेल कीजिए, ईमेल विल बी इन माय बायो. ऑस्ट्रेलिया से बाहर, अगर मैं मेलबर्न में रहती हूँ, तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया के बाहर हो तो पेपैल इज द ओनली ऑप्शन पे करने का. देयर इज नो अदर ऑप्शन. एंड ईमेल रीडिंग मैं नहीं करती. ओके, but thank you so much for your love and support. I really appreciate that. Take care. Bye.